कहीं ना कहीं कभी ना कभी एडवाइस की स्पेलिंग लिखते समय हमें कभी ना कभी तो मन में एक ख्याल आया ही होगा कि ADVICE लिखूं या फिर ADVISE लिखूं। सिमिलरली यही चीज प्रैक्टिस के स्पेलिंग लिखते समय भी हुई होगी। तो इन दोनों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड सही है? अगर दोनों ही सही है तो कब किसका यूज करें, इसी के बारे में एग्जाम्पल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम। कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में बात करते हुए सबसे हमारी पहली पेयर है वो है एडवाइस वाली, यानी कि ADVISE एंड ADVICE। दोनों के बीच में क्या फर्क है? दोनों के बीच में नाउन और वर्ब का फर्क है। नाउन के बारे में आपको पता है, किसी भी चीज या फिर किसी भी वस्तु का, अगर किसी भी सजीव हो निर्जीव हो कोई से भाई अगर नाम है तो उसको संज्ञा है, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और वर्ब को बारे में पता है, कोई ऐसा वर्ड जो कि हमें एक्शन शो करता है तो उसको हम वर्ब कहते हैं। तो नाउन और वर्ब के बारे में आपको पता है। तो जो ADVICE यानी कि जो सी वाला है वो है हमारा नाउन, और ADVISE जो एस वाला है वो है हमारा वर्ब। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जिसमें नाउन आता हो उस तरह का कोई एग्जाम्पल है, पेरेंट्स ऑलवेज गिव गुड एडवाइस टू देयर चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पे एडवाइस है वो वहां पे नाउन की तरह आया है। पेरेंट्स ऑलवेज गिव, तो ये जो गिव है वो है हमारा वर्ब। जो उसके बाद में लगा है गुड एडवाइस, तो जो गुड एडजेक्टिव है उसके पीछे लगा है कौन सा? हमारा नाउन लगा है। तो एडवाइस यानी कि वहां पे क्या लगा है? सीई लगा है। अगर उसका हम वर्ब की तरह यानी कि कुछ क्रिया की तरह यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लिसन केयरफुली, आई एम एडवाइजिंग यू। देखिए कहां पे लिसन केयरफुली, आई एम एडवाइजिंग यू। तो वहां पे मैं अब उसका एडवाइस का यूज किस किस तरह कर रहा हूं? वर्ब की तरह कर रहा हूं। आई एम एडवाइजिंग यू, मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ। तो वहां पे मैंने उसका किस तरह से यूज किया है? वर्ब के रूप में। कोई एक क्रिया शो कर रहा है वर्ब की, एडवाइस कर रहा हूँ यानी कि सलाह दे रहा हूँ, तो वहां पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो वहां पे एस लगा है एडवाइस में। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखे तो ही एडवाइज मी टू गेट सम मेडिसिन। उसने मुझे एडवाइस किया था, एडवाइज मी टू, तो वहां पे एस लगा है क्योंकि वहां पे वर्ब की तरह पे यूज हुआ है। एक और नाउन की तरह देख ले तो प्लीज फॉलो माई एडवाइस, प्लीज फॉलो माई एडवाइस, फॉलो जो कि वर्ब है, माई एडवाइस तो एडवाइस वहां पे नाउन की तरह काम कर रहा है। तो जब भी नाउन की तरह यूज करना हो तो वह सी वाला यूज करेंगे, और जब वर्ब की तरह यूज करना है तो एस वाला यूज कर लेंगे। सिमिलरली हमारी दूसरी पेयर भी है प्रैक्टिस वाली, PRACTISE एंड CE। तो जो CE वाला है सिमिलरली एडवाइस की तरह, जो सी जिसमें आता है वो नाउन है, और जिसमें एस आता है वो है हमारा वर्ब। अब तो हमें ज्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एग्जांपल देखते थे प्रैक्टिस वाले में। देखिए नाउन वाला एग्जांपल देखे तो माय फ्लुएंट इंग्लिश स्किल्स आर ड्यू टू माय डेली इंग्लिश प्रैक्टिस। माय फ्लुएंट इंग्लिश स्किल्स आर ड्यू टू माय डेली इंग्लिश प्रैक्टिस। तो वहां पे प्रैक्टिस सीई वाला लगा है, क्यों? क्योंकि वहां पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अगर उसको वर्ब की तरह यूज करना है तो आई एम प्रैक्टिसिंग माई इंग्लिश नॉलेज, आई एम प्रैक्टिसिंग माई इंग्लिश नॉलेज। तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग। वहां पे हम अगर बात करते हैं तो जो एस लगा है, तो एस लगा है तो वहां पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो सिमिलरली इसमें भी क्या है? एस की तरह एस कब लगेगा? जब हमें वर्ब की तरह यूज करना है। और सीई कब लगेगा? जब हमें नाउन की तरह यूज करना है। सिमिलरली इसी के तरह की एक पेयर है लाइसेंस और लाइसेंस, जिसमें लाइसेंस की स्पेलिंग क्या है? LICENCE एंड LICENSE। CESE सिमिलरली सी वाला नाउन, एस वाला वर्ब, नाउन वर्ब। सी वाला नाउन है तो उसके लिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। डोंट फॉरगेट टू रिन्यू योर ड्राइविंग लाइसेंस, डोंट फॉरगेट टू रिन्यू योर ड्राइविंग लाइसेंस। वहां पे लाइसेंस क्या है? नाउन की तरह पे यूज हुआ है, तो वहां पे क्या आएगा? सीई वाला। और अगर हम देखें एसई यानी कि वर्ब की तरह लाइसेंस का कब यूज किया जा सकता है? यू शुडंट हैव बीन लाइसेंस टू ड्राइव द कार। आपकी कार कोई लेके गया है और उसको कहीं पे घुसेड़ के आपको वापस दे रहा है, क्या आप उसको कहेंगे? यू शुडंट हैव बीन लाइसेंस टू ड्राइव द कार, तुम्हें लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए था कार चलाने के लिए। तो वहां पे लाइसेंस का वर्ब की तरह पे यूज हुआ है, तो वहां पे हमने एस का यूज किया है। अब ये जो सीई और एसी वाले में हमें याद क्या रखना है? जहां पे भी सी लगता है वहां पे हम उसको क्या कहेंगे? नाउन की तरह यूज करेंगे। और जहां पे स्पेलिंग में एस वाला आता है तो एस वाला कब हम यूज करेंगे? वर्ब की तरह यूज करेंगे। एक और लास्ट वाली पेयर लेते हैं जिसमें कई सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, वो है अफेक्ट एंड इफेक्ट वाली। अफेक्ट एंड इफेक्ट, अफेक्ट कब यूज करें, इफेक्ट कब यूज करें?
जो एडवाइस, प्रैक्टिस, लाइसेंस में देखा, सिमिलरली यहाँ पे भी ये यूज होगा। अफेक्ट है वो हमारा है वर्ब, और इफेक्ट है वो है नाउन। देखिए चलिए एग्जाम्पल की तरह देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अफेक्ट के लिए एग्जाम्पल है तो कोरोना वायरस इज अफेक्टिंग माई ब्रीदिंग एबिलिटी। कोरोना वायरस इज अफेक्टिंग माई ब्रीदिंग एबिलिटी, नॉट इफेक्टिंग, इट्स अफेक्टिंग। अफेक्टिंग, अफेक्ट का यूज किस तरह हुआ है, वर्ब की तरह हुआ है। अफेक्टिंग माई ब्रीदिंग एबिलिटी में इफेक्ट, इफेक्ट का एक एग्जाम्पल देख ले जो कि नाउन की तरह यूज होता है। दिस मेडिसिन हैव गुड इफेक्ट ऑन द पेन। दिस मेडिसिन हैव गुड इफेक्ट ऑन द पेन। तो वहां पे देखिए क्या है, इफेक्ट का यूज का किस तरह से हुआ है, नाउन की तरह यूज हुआ है। तो आई होप आपका डाउट अब क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अमेरिकन इंग्लिश इस तरह की लैंग्वेज है जिसमें एस ई वाले यानी कि ADVISE, एडवाइस, प्रैक्टिस में भी एस वाला और लाइसेंस में भी एस वाला, उसको ही दोनों में, नाउन और वर्ब दोनों में ही उसको मान्यता दी गई है कि दोनों के लिए हम एसी वाला ही यूज करेंगे। जबकि ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश या फिर ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो उसमें ये सीई और एसी वाले दोनों दोनों अलग रहते हैं, जिसके बारे में हमने देख लिया कि सीई वाला कब होता है और एसी वाला कब होता है। सो आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के बाद क्लियर हो गए होंगे। एंड फाइनली आई एम एडवाइजिंग यू टू practice your English speaking skills. Stay tuned with our channel and don't forget to subscribe it. Thank you so much.